Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, दिस इज मस्टंगा मैन। दोस्तों, एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उस मैटर को मैं जब सीरियस होकर सोचता हूं तो मैं सीरियस नहीं होता, मैं डर जाता हूं। दोस्तों, एक वक्त था जब आदमी औरत को सताता था, तब औरत बेचारी थी। आज आदमी डरा हुआ है। आदमी को आज कैंसर या टीबी से नहीं, आदमी को अपनी बीवी से खतरा है। किसी की बीवी अपने पति को मार देती है तो कोई पति अपनी बीवी से परेशान होकर फांसी लगा रहा है। ये क्या चल रहा है? दोस्तों, पहले आदमी बड़े घमंड से बोलता था, मैं मर्द हूं, मैं शेर हूं। आज की बीवी उसी शेर को कुत्ते की मौत मार देती है। एक जमाना था जब औरत को दीवार में चुनवा दिया गया था। आज की बीवी अपने पति को ड्रम में भर देती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों, जमाना इतना बदल गया है कि आदमी अगर बाहर जाकर काम ना करे तो आदमी किसी काम का नहीं रहा है। भाइयों, बीवियों ने मर्द को मुर्दा बना दिया है। वैसे दोस्तों, औरतों ने सदियों के बाद मेहनत करके ये तरक्की हासिल की है। नारी शक्ति का रूप होता है, ऐसे पहले बोला जाता था। आज नारी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पहले की औरतें पति के आने से पहले पति का मूड कैसा होगा ये सोच में रहती थी। आज पति घर जाने से पहले बीवी का मूड कैसा होगा ये सोचता है। और घर जाने के बाद अगर बीवी ठीक से बात ना करे तो घर में खाली ड्रम ढूंढता है। दोस्तों, ये ड्रम वाले मैटर ने ना आदमी को सदमे में डाल दिया है। मेरा एक दोस्त है, बिल्डिंग के नीचे मुझे नेकर और बनियान में मिला तो मैंने मजाक में पूछा, क्या हुआ, भाभी ने बिना कपड़ों के घर से बाहर निकाल दिया है? तो मेरा दोस्त सहमा हुआ सा मुझे जवाब देता है, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है, किचन की बालकनी में पड़ा हुआ पुराना ड्रम बाहर निकाला है। तो मैंने हंसते हुए अपने दोस्त को बोला, तो क्या हुआ, ड्रम में कुछ सामान रखना होगा? तो बोलता है, वाह भाई, तू आज मुझे सामान बोलता है, तू भी अच्छे से जानता है ड्रम में आजकल क्या सामान रखा जाता है। मैंने फिर से मजाक में उससे पूछा, ये बता, तूने ड्रम तो देख लिया, क्या भाभी ने सीमेंट भी मंगाई है? बोलता है, भाई मैंने ड्रम तो देख लिया, सीमेंट का क्या, वो तो बाद में भी आ जाएगी। मैं उसके चेहरे पे डर देखकर इतना तो समझ गया था, ये बंदा मर जाएगा लेकिन अपने घर नहीं जाएगा। मैंने उसको बोला, तू डर मत, मैं तेरे साथ चलता हूं, चल तेरे घर चल। हम दोनों उसके घर पहुंचे। मैंने ही उसके दरवाजे की डोर बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने से भाभी नजर आई और भाभी हम दोनों को देखकर अजीब सा मुस्कुराई। भाभी अपने हस्बैंड को देखती और बोलती, अच्छा हुआ तुम अपने दोस्त को साथ ले आए, अच्छा काम किया है, तुम्हारे अकेले से कुछ नहीं होता, ड्रम भी तो बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये सुनते ही हम दोनों सीढ़ियों से इस कदर भागे, 10 फ्लोर से नीचे आना था, लिफ्ट पीछे रह गई, हम दोनों निकल गए लिफ्ट से आगे। दोस्तों, इतने कांड हो रहे हैं कि हर आदमी अपनी बीवी को कातिल की नजर से देखता है। बीवी अगर सब्जी काटने के लिए भी चाकू उठा ले तो आदमी पैरों में गिर जाता है। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता पतियों की कितनी फटी पड़ी है, और पतियों से ज्यादा तो पति की फैमिली डरी हुई है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं रात में जल्दी 2 बजे सो गया था और 2:15 बजे मेरे कजिन का मेरे फोन पर कॉल आया। सोते में ही मैंने कॉल रिसीव किया। मैंने पूछा, बोल क्या हुआ, इतनी रात में तूने कॉल क्यों किया? सोते में थोड़ी आवाज भारी होती है तो उसने सोचा, भाई तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों है, कोई टेंशन है क्या? एक तो सोते में कॉल किया और फालतू का सवाल कर रहा था तो मैंने बोल दिया कि हाँ, तेरी भाभी से मेरा झगड़ा हुआ है और अब तू कॉल मत करना वरना मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा। मैंने जैसे ही कॉल कट किया, मैंने अपने फोन का रिंग ऑफ कर दिया था और मैं सुकून से सो गया था। मेरे सोने के बाद उसने 2-3 कॉल किए और मैंने कॉल नहीं उठाया तो वो सीधा पुलिस लेके मेरे घर आ गया था। मैंने सोने से पहले दरवाजे की बेल भी बंद कर दी थी। इन लोगों ने दरवाजा बजाया होगा, मैं तो अपने रूम में सुकून से सो रहा था। जब नहीं सुना तो सालों ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजा तोड़कर सीधा मेरे रूम में आ गए। मुझे सोता हुआ देखकर मेरा कजिन बोलता, देखो सर, इसने फांसी नहीं लगाई, ये तो जहर खा के मर गया। पुलिस वाला भी बिल्कुल उसके जैसा ही निकला, उसने सीधा पोस्टमार्टम के लिए बोल दिया, अबे सालो, थोड़ा सा तो अक्ल लगाओ, मेरी सांसें चेक करो, मुझे हिलाओ, मुझे जगाओ। मैं जिस बेड पर सोया हुआ था उसी बेड की बेडशीट से मुझे लपेट लिया और पुलिस वाला बोलता, इसे उठाओ। जैसे उसने बोला उठाओ, मैं उठ गया।
मुझे उठा हुआ देखकर पुलिस वाला बोलता है, अबे तुम मरे नहीं। यार इतनी रात में ये सब देखकर मेरे घर में मैं बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। मैंने गुस्से में पुलिस वाले को बोला, क्या तूने मेरे मरने की दुआ की थी? पुलिस वाले ने मेरे कजिन की तरफ इशारा किया। मैंने अपने कजिन का कॉलर पकड़कर बोला, अबे रात में तूने क्या गोबर खाया था? मैं मर गया हूं, ये तुझे किसने बताया था? मेरा कजिन बोलता है, भाई वो तुमने फोन पे बोला था ना कि भाई से परेशान हो, इसलिए मैं डर गया था। मैंने उसको समझाया, अबे तेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो तो 5 साल से अपने मायके नहीं गई है। 5 साल में मेरी बीवी पहली बार मायके गई, वो भी 1 दिन के लिए। अबे 5 साल में कम से कम 5 दिन के लिए तो जाती। ये सब सुनने के बाद मेरा कजिन थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी लगी कि उसे मेरी इतनी फिक्र थी। मैंने मेरे कजिन को गले लगाया और बोला, भाई तूने इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा। मेरा कजिन एकदम से बोलता है, भाई वो तुमने मुझसे 2000 रुपए लिए थे ना, जो कल देने वाले थे, तो मैं तो डर गया था कि मेरा भाई कहीं पैसे देने से पहले निकल लिया क्या। दोस्तों उसकी ये बात सुनकर ना मेरा कसम से खून खौल गया था। मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि पैसा जहां आ जाता है वहां आदमी मरे ना मरे, रिश्ता मर जाता है। और जब रिश्ता मर गया तो भाई मैंने उसे कसम से मार के भगाया था।